About 50,000 real estate consultants are working in Pune market. इतनी बड़ी इंडस्ट्री, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आप जेन्युइन हो? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमने इनवाइट किया श्री महेश यादव को, जो डायरेक्टर ऑफ मेंबरशिप हैं प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे के, प्रॉप बाइंग के को फाउंडर हैं, करीबन 14 सालों का इनका अनुभव रहा रियल एस्टेट में. सो हेल्प मी वेलकम महेश यादव. महेश, वेलकम टू द TKMP. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू. कई बार हम पिछले 2 बार आपको हम इनवाइट कर चुके हैं, बट आज की आपकी भूमिका बहुत अलग होने वाली है. सो वेलकम. Sir, glad to be here on the show of Mr. Kishan Milani. So अगर आपको रियल एस्टेट में फेमस होना है तो सब लोग बोलते हैं एक बार तो किशन मिलानी के पॉडकास्ट पे आना चाहिए, तो वो मैं आज कर रहा हूँ. तो थैंक यू महेश. आई एम श्योर ये एक दिन ऐसा तो होगा ही होगा. आपने शुरू किया तो बाकी लोग भी सोचेंगे. थैंक यू वेरी मच. सो महेश, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप मेंबरशिप कमेटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे के, सो विच इज नोन एज प्रॉप ऑल्सो. सो प्रॉप के बारे में हमको बताइए कि प्रॉप क्या है और क्यों ज्वाइन करना है प्रॉप को. परफेक्ट किशन सर, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर एक जो नया रियल्टर आज पुणे में अपना काम शुरू कर रहा है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. एंड आई फील कि दिस पॉडकास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू कि ये पॉडकास्ट आपने सोचा, और नए रियल्टर के लिए क्योंकि इसका बहुत महत्व है. आई फील कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जानना कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म अपने सिटी में है जहाँ पे वो अपना बिजनेस 10x ग्रो कर सकता है. सो प्रॉप के बारे में जानते हैं. पहला, प्रॉप जो एसोसिएशन है वो 10 साल पहले इसकी शुरुआत हम एक गिने चुने लोगों ने की थी, जिसमें आप भी शामिल थे. यू ऑलवेज अ बैकबोन ऑफ प्रॉप. तो ये 9 साल पहले, सो 9 ईयर्स अभी कंप्लीट हो गया है प्रॉप को. सो 9 साल पहले ये ग्रुप ऑफ रियल्टर्स, आपके जैसे कुछ सीनियर मेंटर्स थे, हम सब लोगों ने एक साथ इसका एक सपना देखा था कि अगर ये अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर कहीं पे ऑर्गेनाइज करना है. ऑफकोर्स इससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी पुणे में जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट देन ड्यू टू सम रीजंस वो कुछ कंटिन्यू हुई नहीं. तो 10 साल पहले इसका एक सपना हम सब लोगों ने देखा था कि ऐसा एक एसोसिएशन हो जहाँ पे हर रियल्टर रजिस्टर्ड हो, हर प्रोफेशनल रियल्टर रजिस्टर्ड हो, जिसको ये संस्था आगे बढ़े, जिसको ये उसका बिजनेस स्केल अप करने की वो मदद करे, जहाँ पे अच्छा एक नेटवर्क बने. और इस सपने से हम लोगों ने 10 साल पहले ये एसोसिएशन की शुरुआत की. तो इनिशियली हम लोगों ने 6-7 लोग थे, जहाँ पे एक कमेटी की ज़रूरत थी. वहाँ पे आप भी थे, रवि सर थे, और अपना जितना कमेटी था, पुराना फाउंडिंग कमेटी था, उनके साथ 11 लोगों ने ये प्रॉप एसोसिएशन करके नाम शुरू किया था. पहले तो इसका नाम भी नहीं था, बट देन वी सेड कि हम लोगों ने सोचा था कि ये प्रोफेशनल टर्म पे यहाँ पे कुछ ऐसा अपना नाम होना चाहिए, एंड हेंस वी नेम्ड इट एज प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे वेलफेयर एसोसिएशन. अभी यहाँ पे एक प्योर इंटेंट था कि अपना हर एक पुणे में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे मेजोरिटी इंडिविजुअल रियल्टर्स ज़्यादा है. आज भी आपकी स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो है मोर देन 250 मेंबर्स नाउ, जहाँ पे अराउंड 80% रियल्टर जो है वो इंडिविजुअल रियल्टर्स है. ठीक है, तो इंडिविजुअल रियल्टर के लिए प्रॉप कैसे बेनिफिशियल है, कैसे यूजफुल है, ये मैं आगे अपने पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा. बट ये पूरी संस्था जो थी वो इंडिविजुअल रियल्टर के लिए बनी थी. ऑफ कोर्स इट डजंट स्टॉप, एंड कंपनीज आल्सो टू बिकमिंग पार्ट ऑफ इट. तो मेरी खुद की एक कंपनी है, प्रॉप बाइंग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड. वी आर द मेंबर्स ऑफ प्रॉप विथ यू ऑफ कोर्स. तो इनिशियली ये कंपनीज एंड इंडिविजुअल रियल्टर्स, बट देन मेजोरिटी अपने को रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो हम लोग देखते हैं दैट इज ड्रिवन बाय परफॉर्मिंग रियल्टर्स जो इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा एक एसोसिएशन हो जहाँ पे वो एक सिंगल वॉइस बने. डेवलपर को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रॉप एसोसिएशन, वहाँ पे एज एन एसोसिएशन जब हम लोग 250 लोग किसी डेवलपर के पास अप्रोच होते हैं तो एक अलग ट्रस्ट, अलग रिस्पेक्ट से हमको देखा जाता है. एंड हेंस डेवलपर को भी लगता है यार यही लोग हैं जो मुझे हमारे पूरे प्रोजेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं. तो इन हमको एक अलग रिस्पेक्ट से देखा जाता है, हमको एक अलग स्ट्रेंथ वहाँ पे मिलती है. एंड एज एसोसिएशन अपना एक अलग रिस्पेक्ट, रेड कारपेट रहता है उनके. सो कोई भी इंडिविजुअल रियल्टर जो अपना खुद का नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई फील कि दोज ऑल पीपल शुड बी मेंबर्स ऑफ प्रॉप. और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से
आज मेरे को हर एक रियल्टर के पास ये पॉडकास्ट जाना चाहिए जो अपना नया बिजनेस रियल एस्टेट में स्केल अप करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है और बड़ा होना चाहता है। वेरी नाइस। मैं आपको बताऊं, मैं जब हमने बिजनेस शुरू किया था 92 में, करीबन 34-35 साल हुए। उस वक्त बहुत कम एक आध एसोसिएशन होती थी और हमने उसकी मेंबरशिप 95-96 में हमने मेंबरशिप ली थी और काफ़ी यूज़ होता था उस मेंबरशिप का, तो हमको इसका अनुभव है। लेकिन वेरी स्ट्रेंज, बहुत सारे लोग, अब उस टाइम में इतने ब्रोकर्स तो थे नहीं, अब तो इतने ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं या ब्रोकर्स हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी एसोसिएशंस कुछ होंगी उसमें नहीं हैं। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, दे शुड बी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जो नहीं है। तो ये दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर देम। सो आप इसके फायदे बता सकते हैं, एसोसिएशन में आने से क्या फायदा होता है मेंबर्स का? ऑफ कोर्स सर। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। सो इनिशियली मेरा खुद का जो कंपनी है, मेनी टाइम्स क्या होता है सर, आप आपके खुद के एक्सपीरियंस से लोगों को बताते हैं कि ये मेरे को यूज़फुल हुआ। और लेट मी टेल यू माय ओन स्टोरी। सो हाँ। 13 साल पहले प्रॉप बाइंग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, सो मी एंड उदयन हुआ पार्टनर्स सिंस लास्ट 14 ईयर्स। हम दोनों ने अपना करियर एक कंपनी से शुरू किया था, एक लिस्टेड कंपनी थी जहाँ पे हम लोगों ने 7 साल काम किया। एंड एक प्रोजेक्ट हेड लेवल पे जाने के बाद एक थोड़ा सा सैचुरेशन आने लगा एंड उसके बाद में ऐसा लगा कि हम लोग इससे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये कंपनी में अगर हम लोग वैसे ही जुड़े रहे, ऑफ कोर्स वी वर डूइंग वेरी गुड इन आवर जॉब्स, बट देन वी ऑलवेज फेल्ट कि इससे अच्छा हम लोग कुछ और अपनी लाइफ में कर सकते थे, क्योंकि एक सैचुरेशन आ गया था। प्रोजेक्ट चेंज हो रहे थे, लोकेशन चेंज हो रहे थे, सैलरीज बढ़ रही थी, बट समहाउ सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा मिसिंग, जो कि आई फील जो हर एक एस्पिरेशनल रियल्टर रहता है उसकी लाइफ में ये फेज आता है, जहाँ पे आपको एक अपना जॉब छोड़ के आपको कुछ लगता है कि यू कैन डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो वो स्टेज हम दोनों की लाइफ में आ गया था एंड वी स्टार्टेड कि यार आज वो टाइम पे हमारा एज कुछ अराउंड 29-30 की रेंज में था, विच वॉज आई थिंक आज मैं पीछे जब देखता हूँ तो हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा था वो टाइम पे, व्हेन वी लेफ्ट आवर जॉब्स एंड डिसाइडेड टू एंटर इनटू बिजनेस। So we entered, we started Prop Buying Realtors Private Limited. Initially कोशिश थी कि डेवलपमेंट से ही चालू करने का, बट देन वी स्टार्टेड ब्रोकिंग, क्योंकि वैसा कैपिटल नहीं था कंस्ट्रक्शन के लिए। सो देन वी थॉट कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे अपने को जीरो कैपिटल लग रहा है, बट स्केल तो डेवलपर्स के जितना ही है। बिकॉज आप आज देखोगे बहुत सारी कंपनीज है, अपने प्रॉप के जो मेंबर्स है उनकी टीम्स ही अराउंड 300, 400, 500 लोगों की ऑलरेडी हो गई। सो वो डेवलपर से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो आई फील कि ये ब्रोकिंग का पोटेंशियल जो है ना, वो डेवलपर से कम नहीं है। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा है, बट डेवलपर से कम नहीं है। जैसे आप देखोगे बहुत सारी बड़ी कंपनी जो मुंबई में, बेंगलोर में मैंडेट का बहुत बड़ा काम करती है, उनका आप टर्नओवर देखोगे आज वो इक्विवेलेंट टू डेवलपर के जितना हो गया है, और रिस्क अपने लिए बहुत कम है। मतलब उनके लिए जितना हाई रिस्क रहता है उससे आई डोंट फील कि उतना रिस्क अपने को है, बट देन स्केल वी कैन ऑलवेज ग्रो टू द डेवलपर्स लेवल। सो हम लोगों ने जब शुरुआत की 2013 वाज द ईयर, आई क्लियरली रिमेंबर कि यहाँ पे हम 2 लोगों ने शुरुआत की थी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। एंड टुडे वी आर अराउंड 40 पीपल, वी हैव 3 ऑफिसेस इन पुणे एंड वी कवर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो आई वुड प्राउडली से कि इफ एनी ऑफ द रियल्टर, कोई भी आज नया रियल्टर पुणे में बिजनेस चालू करता है, तो वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड हिम कि वो प्रॉप एसोसिएशन के पास आना चाहिए। एंड दिस इज द मेन रीजन आई फील कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ प्रॉप, क्योंकि अपने यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम आप जैसे वेटरन्स हैं जिनको अभी ऑलमोस्ट 30-40 साल हो गया है, यू आर मेजरली वर्किंग इनटू लैंड, यू योरसेल्फ हैव डेवलप योर ओन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे वी ऑलवेज यूज्ड टू सी यू एज अ मेंटर एज वेल। जहाँ पे रवि सर थे, आप थे, दर्शन भाई थे, सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इतना वास्ट काम किया है आपकी ज़िंदगी में। तो वो हमें हमारे लिए हमेशा एक स्कूल था, हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी था कि यार कुछ भी अगर अपने को लगता है तो हम लोग इनके पास हमेशा जाते हैं। और वो दिन से लेके आज दिन तक, इट्स बीन 15 years वी आर टुगेदर, नो ईच अदर सिंस सो लॉन्ग एंड हैव ऑलवेज बीन फॉर ईच अदर सिंस। और यही इंपॉर्टेंट है कि हर एक रियल्टर के लिए वो इसने प्रॉप ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आप सब लोग हम लोगों के लिए एक बैकअप थे, एक मोटिवेशन थे, एक इंस्पिरेशन थे, एक कोलैबोरेशन थे, वैसे हर रियल्टर जो अपना खुद का बिजनेस आज चालू कर रहा है उसको अगर उसकी ज़िंदगी में स्टेप अप होना है, बिकॉज इन रियल एस्टेट जैसे दिखता है उतना ईजी है नहीं सर। इवन आप भी जानते रहेंगे कि इतना कंपटीशन हो गया है। टुडे यू हैव मोर देन 10,000 रेरा कंसल्टेंट्स इन पुणे,
बट सही है मायने में आज कितना लोग अच्छा कर रहे हैं अपने सबको पता है। आई फील अगर आप कोई भी डेवलपर के पास जाओगे और पूछोगे तो आई डोंट फील सो कि उससे मोर देन 1000 बुकिंग एक्टिव कंसल्टेंट्स पुणे में है। तो अगर मेरा ये सपना है कि अगर प्रॉप के लिए मुझे कुछ करना है तो आई वांट ऑल दोज परफॉर्मिंग रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स जो कि 1000 के आसपास है, वो मेरे को सबको एक रूफ के अंदर लाना है। तो वो मेरा सपना है के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड एस्पिरेशन महेश। और आपने बहुत अच्छा बोला कि जिनको भी इस बिजनेस में आना है, ये प्रोफेशन चुनना है, करना है, तो उसके लिए आप भी उनको हेल्प करते हो। प्रॉप तो है ही है, लेकिन यू ऑल्सो गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम। दिस इज व्हाट इज हैंड होल्डिंग। और ऐसे ही नई पीढ़ी इसमें आएगी, रियलिटी सेक्टर ऑर्गेनाइज होगा एंड मोर पीपल विल लुक इट एज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो आपके बोलने से ये भी ज्ञात होता है कि प्रॉप इज और मेंबरशिप इन प्रॉप इज नॉट ओनली सर्टिफिकेशन, इसमें उससे कई चीज ज्यादा भी है। आपको क्रेडिबिलिटी 100% सर। आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो प्रॉप एसोसिएशन इज मच मोर देन ए सर्टिफिकेशन। सो 100% सर। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, प्रॉप कोई भी ज्वाइन कर सकता है या कोई क्राइटेरिया आपने रखी है कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग कौन इसमें आ सकता है, ये जरा बताइए। अगर प्रॉप कोई भी नहीं ज्वाइन कर सकता है। प्रॉप ज्वाइन करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है जो मैं आपको वन बाय वन अभी बताऊंगा। सो प्रॉप ज्वाइन करने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि वो जो रियल्टर है वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी वो रेरा रजिस्टर्ड कैसे होगा? अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो फॉर श्योर उसका स्क्रूटिनी होता है, उसका इंटरव्यू होता है। इफ इज रियली अ परफॉर्मिंग रियल्टर, उसका एथिक्स, कैंडिडेचर, कैरेक्टर, काम, वर्क उसका अगर अच्छा है तो फॉर श्योर इसका इंटरव्यू होता है। उसका एक अलग पैनल हम लोगों ने बनाया है जहाँ पे ये रियल्टर को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। इसका रीज़न उसको एसेस करना नहीं रहता है, बट देन ऑफकोर्स वो सही में प्रॉप के लिए एक वैल्यू होगा क्या और उसके लिए प्रॉप एक वैल्यू होगा क्या, ये दोनों एंड से हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद में उसको एंट्री दी जाती है। तो फॉर श्योर उसका रेरा लाइसेंस होना इज़ अ मैंडेटरी थिंग इन प्रॉप। सेकेंड, इसमें हमेशा वो देखा जाता है कि जनरली वो कितना पुराना है और वो कहाँ पे काम कर रहा है। मतलब सेकेंडरी मार्केट है तो फॉर श्योर उसको रेरा की ज़रूरत नहीं रहती। बट पुणे का आज आप देखोगे तो हर साल टेंटेटिव अराउंड 80 to 90,000 घर पुणे में बिकते हैं और जहाँ पे अराउंड 80 to 90% सेल डेवलपर के पास ये चैनल पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को रेरा लाइसेंस होना बहुत मैंडेटरी है, उसका एथिकल होना बहुत मैंडेटरी है। उसका हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि उसका काम सही में अच्छा है कि नहीं, ही डजंट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें हम लोग वो पैनल में चेक करते हैं। उसकी थोड़ी सी जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस डेवलपर से वो काम कर रहा है, उसका एक थोड़ा रेफरेंस चेक हम लोग करते हैं एंड उसके बाद में वो रियल्टर को एंट्री देते हैं। फॉर श्योर वो 6 महीने पुराना भी ये है और अगर वो 10 साल पुराना भी रियल्टर है तो भी उसको एंट्री ओनली बाय लाइसेंस ही हम लोग एंट्री परमिट करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मेंबरशिप के लिए अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन ही हैज टू फिट इन द क्राइटेरिया ऑफ ऑल दिस क्राइटेरिया। या हाँ, ये क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। वरना अगर आप मेंबरशिप सबके लिए खोल दोगे विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तब तो इसकी वैल्यूएशन ही खत्म हो जाएगी एंड देन ईच एंड एवरी पर्सन कैन जस्ट गेट इन विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस का उसका कुछ संबंध ही नहीं है। अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाती है, because we are dealing with the developers who are 98% in the business, we are only 2% of their business. We also have to respect and safeguard everybody's interest. So that's very, very important criteria which has been fixed. So eligibility के अलावा, is there any other registration that needs to be there apart from RERA या proper verification? इसके अलावा और भी कुछ है जो उसको ऑफ कोर्स सर, हम लोगों ने प्रॉप मेंबरशिप जो मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट क्राइटेरिया उसका रेरा रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इफ़ यू हैव टू गेट एनरोल इनटू प्रॉप, आपको परफॉर्मिंग रियल्टर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वो कैसे हो? अगर आप एनी विच वेज आपका कंपनी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन। बट अगर आप इंडिविजुअल रियल्टर हो तो आपको प्रॉप आपको वैसे भी बेनिफिट करके दे सकता है।
कि आप आपका बिजनेस बढ़ाए कैसे, ठीक है। तो प्रॉप एनरोलमेंट ही इसलिए हम लोगों ने खोला है जहाँ पे वी वांट रियल्टर, चलो जो एस्टेब्लिश रियल्टर है उसके लिए तो ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे वो आपकी कोलैबोरेशन करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते। बट जो रियल्टर जिसने अभी आपका खुद का बिजनेस जस्ट शुरुआत की है उसके लिए प्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, प्रॉप उनको एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की जैसे एक वर्क करता है जहाँ पे प्रॉप में अपना शेयरिंग बहुत अच्छा होता है। आपके सीनियर रियल्टर से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि इन केस इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस आपको किस डेवलपर के साथ काम करना चाहिए, कहाँ बेचना ईजी है, किसका प्रोडक्ट थोड़ा सा ईजी रहता है, किसका कॉस्ट अच्छा है, कौन सा मार्केट अच्छा कर रहा है। सो इफ यू आर इन टू फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस, आपको अगर ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर रियल्टर्स या आपके एसोसिएशन से मिल जाती है, जो कि प्रॉप में होता है। वी हैव वेरी हेल्दी कल्चर इन प्रॉप जहाँ पे आपके सीनियर आपको हमेशा मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, जो आप हमेशा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो वहाँ पे वो इंडिविजुअल रियल्टर को हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस बनी बनाई आपकी एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ अगर ये डेवलपर्स है यहाँ पे आप बिंदास काम कर सकते हो, यहाँ पे आपका पैसा इंटैक्ट है। ओनली द थिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स विच आर सेट बाय द डेवलपर्स, बट बाद में आपका रिकवरी का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो आई माई सेल्फ कैन शेयर द डेवलपर्स ऑफ टॉप 10 पीपल इन द सिटी, वेर इन अगर आप पहले साल में इनके साथ काम करते हो तो फॉर श्योर आपका बिजनेस 100% आप सस्टेन हो जाओगे यहाँ पे। एंड एज इट सेड इन द बिजनेस, अगर आप 3 साल सर्वाइव कर जाते हो तो देन यू थ्रू इन द बिजनेस। और फर्स्ट 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बिजनेस के। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू जस्ट सेड कि यहाँ आने के बाद उसको सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पहले साल में, कई लोग हताश हो जाते हैं, पहले साल में वो नहीं सस्टेन कर पाते हैं, खर्चा नहीं उठा पाते हैं, देन दे फील, शायद वो जॉब से आए होते हैं तो उनको लगता है कि यार वहाँ तो हर 1 तारीख को तो सैलरी आ जाती थी, अब तो 3-3 4-4 महीने कुछ नहीं हो रहा है, सो घर कैसे चलेगा, ये सब चीज़ भी होती है। सो सस्टेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉप एक ऐसा माध्यम है जहाँ से उनको ये थोड़ा हैंड होल्डिंग मिल जाती है और समझ आ जाती है कि क्या नहीं करना है। एब्सोल्युटली। यस। महेश, हमने तो इसकी बात की, लेकिन एक एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अगर कोई बोलता है कि मुझे प्रॉप की मेंबरशिप चाहिए, तो हमको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताइए कि कैसे प्रोसेस होता है, पहले पहले क्या करना है और किस तरह ये रन करेगा टिल इज मेंबरशिप। परफेक्ट। तो पहले सर बेसिकली व्हेन वी से कि अपना आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो बेसिकली प्रॉप ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पहली बार हिस्ट्री में कोई एसोसिएशन ने अपना खुद का ऐप बनाया है। सो ये ऐप के ऊपर सारी चीज़ें डिजिटलाइज हम लोगों ने की है। वहाँ पे एक आपको एक इंटेंट करना है कि यस, समझो फॉर एग्जांपल महेश यादव इज न्यू रियल्टर हु इज स्टार्टेड हिज बिजनेस इन पुणे। तो वो ऐप पर जाएगा, ऐप पे अपना एक फॉर्म रहेगा, देयर हिल वो आपका एक इंटरेस्ट शो करेगा कि हाँ यहाँ मुझे प्रॉप का मेंबर बनना है, एंड देन he'll have to fill the complete form on the application with his RETA number, his KYC documents, और वो सारी उसने फॉर्म फिल करने के बाद वो एप्लीकेशन बैकएंड पे अपने प्रॉप एसोसिएशन के ऑफिस में आता है। देयर आर एक्सपीरियंस टीम विल इवेल्युएट द फॉर्म, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा रेफरेंस चेक वगैरह करके एक इस पे आते हैं कि हाँ ये बंदा सही में अच्छा है, ये रियल्टर अच्छा काम कर रहा है, और इसको अगर उसकी लाइफ में पढ़ना है तो देन वी शुड रियली कंसिडर हिम। वंस वी अप्रूव दैट, उसके बाद में अपना प्रॉप का एक बेसिक एनुअल फीस रहता है, विच आई फील इज अ वेरी रीजनेबल फीस। अगर आपको डिटेल में बोलना मैं बताऊं तो उसका एक एनुअल फीस हम लोगों ने रखा है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर पे अपने को कोई भी नए मेंबर को 25,000 वन टाइम मेंबरशिप फीस पे करनी रहती है। 10,000 रुपये उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन का फीस रहता है, 2,500 रुपये उसका NAR का फीस रहता है, और उसके ऊपर GST मिला के वो टेंटेटिव 45,000 ऑल इंक्लूड के आसपास ईयर 1 का फीस हो जाता। ठीक है, विद दिस वो आप सिर्फ तो ईयर 1 नहीं बनते हो, ईयर 1 he has to pay about 45,000 rupees, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कितना आएगा? 45,000। हाँ सर, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कितना पैसा भरना पड़ेगा उसमें? सेकेंड ईयर उसको एवरेज 50,000 के आसपास फीस आएगा, विच आई फील इज द वेरी रीजनेबल फीस फॉर एनी एसोसिएशन विद दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच इज गेटिंग। एब्सोल्युटली, ठीक है, ओके। मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट ईयर में भी चार्जिंग 45,000, इसमें उसको प्रॉप का तो मेंबरशिप मिलता ही है, बट देन ही इज अगेन अ पार्ट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जो अपनी पेरेंट बॉडी है
विच इज़ रजिस्टर्ड इन दिल्ली, जिसके अंडर पुणे प्रॉप एक चैप्टर है, बट देन इसके साथ साथ उसको 50 एसोसिएशंस का एक्सेस मिल जाता है। तो ये 45,000 के आसपास ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ प्रॉप एज वेल एज एनी ऐप। और दूसरी सर्च उसको सिर्फ 15,000 रुपीज़ भरना है, जो कि लाइफ लॉन्ग होगा। एवरी ईयर यू हैव टू पे ओनली 15,000 एज एंड व्हेन एसोसिएशन आगे कुछ फीस नहीं बढ़ाता है उसमें, which is I feel very nominal fees in that. So this is an annual subscription, which is Annual हाँ, which जो ये expenses में जाता है association के monthly और Right. annual expenses में जाता है. Good enough. अच्छा, अब जैसे आपके पास ये membership की information आती है या application आती है, आपने बताया आपकी जो criterias हैं उसको fulfill करके आप उसको check करते हो. तो अप्रोक्सीमेटली ये मेंबरशिप कंफर्म करने में कितना समय लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन? तो टेंटेटिवली टेक अ वीक्स टाइम जनरली। उसका रीज़न भी है कि पहले उसका फॉर्म आता है, वो पूरा अपना पैनल जो है वो देख लेती है, उसका 1-2 जगह से 3-4 डेवलपर से जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो वेरीफाई होता है, उसके बाद में अप्रूव होता है। एंड वंस वी अप्रूव दैट वी सेंड एन कंफर्मेशन ईमेल टू हिम कि हाँ योर फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन गो अहेड by paying the membership fees. फिर वो membership fees पे करता है, then we confirm that the fees are received to the association. फिर उसका member ID create होके हम लोग उसको prop प्लेटफॉर्म पे सारे जो अपने WhatsApp ग्रुप्स है और पूरे एसोसिएशन में उसको वेलकम करके then he is a core part of that group of prop members. वेरी गुड. सो अबाउट हफ्ता 10 दिन तक में एक उसका रिजल्ट लग जाता है कि उसकी मेंबरशिप हुई है. फॉर एग्जांपल अगर और हाँ बोलिए. एक हफ्ते में सर हम लोग क्लियर कर देते हैं व्हाटएवर इट इज. प्रॉब्ली एट टाइम्स अगर हमको रिपोर्ट वैसे अच्छा नहीं भी आया, बिकॉज इन एट टाइम देयर आर फ्यू पीपल जिनका नाम थोड़ा सा उतना रिकमेंडेशंस नहीं आते हम लोग को, तो एट टाइम वी ऑलवेज थिंक कि हाँ इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. एसोसिएशन को लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है बाय एनी चांस, क्योंकि आई वॉट नो किसी का थोड़ा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है या रिकमेंडेशन डेवलपर से अच्छे नहीं आता है, थोड़ा सा कैरेक्टर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये रेयरली होता है. बट एट टाइम्स यू हैव बीइंग एन एसोसिएशन और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि नॉर्मली देयर इज हार्डली 1% चांस, ऐसा रेयर होता है. बट येस there is of course association is very cautious in taking their members in. तो in these cases मान लीजिए अगर उसका रेपुटेशन खराब होगा या अगर कोई और इश्यू होता है तो इज देयर ए कूलिंग पीरियड, कैन ही अगेन रीअप्लाई फॉर द मेंबरशिप या एक बार रिजेक्शन तो रिजेक्शन है? सर एक बार रिजेक्ट करते हैं तो ठीक है, बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग बाकी अगर चलो 3-4 रेफरेंसेस थोड़े से गलत आ गए तो देन वी अगेन गो बैक टू फ्यू ऑफ दी, बिकॉज इन क्या है प्रॉप एसोसिएशन को अभी 10 साल हो गए, तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि किसी मेंबर के बारे में किसी को पता नहीं. सिंस दी रूट्स आर सो पेनिट्रेटेड इनटू रियल एस्टेट सेक्टर, तो डेवलपर और रियल्टर की तरफ से फॉर श्योर हमको एक 3-4 दिन में तो फॉर श्योर न्यूज़ मिल जाती है कि हाँ सही में. और वेर एवर वी फील कि जहाँ पे वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मेनी टाइम्स क्या होता है रूमर्स भी रहते हैं, कुछ लोग किसी के बारे में खराब बोलने का चांस रहता है बट एक्चुअल में बंदा अच्छा रहता है. सो वी ऑलवेज प्रीफर कि हम लोग को पर्सनली मिले, प्रॉप ऑफिस में उनको बुलाए, पर्सनली थोड़ा सा मिल के जानने का कोशिश करते हैं कि सही में बंदा खराब है या किसी और का कुछ ग्रस्त था इसलिए उसने उसका रिपोर्ट खराब दिया है. तो वी नॉर्मली वेरीफाई बिकॉज देन इससे वो रियल्टर का और बिजनेस का उसकी लॉस ना हो. सो वी मेक श्योर इट्स अ वेरी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म एंड वी मेक श्योर कि अगर थोड़ा सा कोई किधर ऊपर नीचे भी है तो उसको ट्रेन करके थोड़ा सा अच्छा कैसे बनाए. एंड दैट इज व्हाट प्रॉप एसोसिएशन इज मेंट फॉर. Very nice. So this is very very good that you're doing. Very good. अभी इसमें एक बात बताइए कि मेंबर्स ये बोलते हैं, मान लीजिए अगर किसी ने पैसा भरा तो बोलता है यार मेरा क्या फायदा होगा इससे, मेंबरशिप मिलती तो उससे क्या, जो आपने 4-5 उसके यूजेस बताए, बेनिफिट्स बताए वो ठीक है, उससे अलावा और क्या मिलेगा मुझे. कई मेंबर ये बोलते हैं कि आप क्या हमारी रिकवरी करके दोगे, कि हमारे पैसे किसी बिल्डर के पास फंसे हैं तो आप क्या वो रिकवर करके दोगे क्या? तो आप क्या कैसे देखते हो? ऑफ कोर्स सर, जिस वक्त मैंने अपना करियर एज अ रियल्टर शुरू किया था मेरे और उदय ने, तब पहले महीने में हमको ऐसे लगा था फॉर श्योर, जो आज जाके 15 साल में ये प्रूव हो गया कि हमको जो लगा था वो सही डिसीजन था. सो पहले मंथ में हम लोग एक प्रोफेशनल एसोसिएशन थी उसका मेंबर बनने के लिए इमीडिएटली अप्रोच हुए थे एंड दे आस्क्ड अस कि
अगर आपके पास वैसा एक्सपीरियंस है तो यू कैन बी अ मेंबर ऑफ द, अनफॉर्चुनेटली वो एसोसिएशन ज़्यादा देर चला नहीं, एंड लकीली वी गॉट इनटू प्रॉपर एसोसिएशन, बट आज भी हमको उसके पर्क्स, फायदे, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ भाई। एज अ रियल्टर, इट्स यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, तो आपको है ना बहुत सारी चीज़ें हो जो आप मिस करते हो। मेनी टाइम्स ऑन रियल्टर्स और सोशल एनिमल, जैसे हम लोग सारे रियल्टर जो है सेल्स के बंदे रहते हैं, तो आप उनको अकेले कितना भी परफॉर्म करने दो, वो कुछ मायने नहीं रखता है। अनलेस एंड अनटिल ही इज रिवॉर्डेड, रिकग्नाइज्ड, उसका एक अलग मजा रहता है, उसका एक अलग किक रहता है काम करने। तो जब तक कोई रियल्टर को कोई डेवलपर रिकग्नाइज नहीं करता, कोई एसोसिएशन उसको एलिवेट नहीं करता, वो हिसाब से उसको बक्स नहीं मिलते, तब तक उसको वो काम में मजा नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने खुद ने रियलाइज़ की, उदय ने खुद ने रियलाइज़ किया, इसलिए हम लोग पहले मंथ में एसोसिएशन का पार्ट बनने के लिए गए थे, जो आज तक हम लोगों को फ़ायदे दे रहा है। दो वी आर नॉट वेरी एक्टिव इन सेकेंडरी मार्केट, बट आपकी जो रिलेशनशिप, आपका जो कोलैबोरेशन, आपको जो प्लेटफॉर्म एक एसोसिएशन दे सकता है, आई डोंट फील सो कि आप बाहर रह के वो कमा सक। तो एसोसिएशन इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म आई फील वेयर यू गेट ग्रोथ, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको बाहर रह के अकेले में नहीं मिल सकती है। आई हैव बीन इज़ बीन 10 years विद प्रॉप, आई हैव ऑलमोस्ट इंटरेक्टेड विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ प्रॉप। तो वो जब इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा था तब का उसका ग्रोथ, और वो जो मेंबर बना उसके बाद का उसका ग्रोथ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। बिलीव मी, आई हैव स्पोकन विद ऑलमोस्ट मोर देन 200 रियल्टर्स। आज भी मैं वही काम रोज़ करता हूँ। मेनी टाइम जिसको भी प्रॉप का मेंबर बनना है वो मुझे फ़ोन करता है कि क्या बेनिफिट्स है प्रॉप की। तो आई कैन टेल यू एन नंबर ऑफ बेनिफिट, जहाँ पे आपकी ये बिजनेस को 10x फॉर श्योर ग्रो करेगा, बिकॉज रियल एस्टेट बिजनेस ही कनेक्ट्स के ऊपर है सर। आपका पूरा जिंदगी रियल एस्टेट में गया है, यू हैव बीन अ रियल्टर, यू हैव बीन अ डेवलपर, नाउ यू आर अ मेंटर टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, ऑल 200 मेंबर्स। व्हेनेवर यू फील लो कि सर ऐसा काम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा चीज़ें अपनी जैसे नहीं हो रही है, तो यू ऑलवेज गाइड ऑल ऑफ अस। तो आई फील देयर शुड बी ऑलवेज समवन एज अ मेंटर, और व्हाट बेस्ट कैन बी अपार्ट फ्रॉम प्रॉप। तो प्रॉप है जहाँ पे 200 लोग अपने एक दूसरे के लिए काम करते हैं। दिस व्हाट आई सी अ गुड थिंग। एक कल्चर जो प्रॉप ने सर पुणे को दिया है ना, दिस इज समथिंग विच आई फील इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और मुझे ऐसे लगता है कि ये कल्चर सबको मिलना चाहिए, सबको इसके बेनिफिट मिलने चाहिए, और हर रियल्टर का बिजनेस 10x होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस थॉट महेश। एंड मैं देखता हूँ कि कई जो एजेंट्स या ब्रोकर्स या चैनल पार्टनर्स है, वो बोलते हैं मेंबरशिप फी बचाना ज़रूरी है। मतलब वो दे ट्राई टू सेव दैट मेंबरशिप फी, मैं मेंबरशिप की फ़ी बचा लूँगा। वो एक्चुअली अपना बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल रोक रहे हैं ये करने से, मेंबरशिप फी नहीं बच रही है। सो सर मुझे आपको एग्जांपल देना है किशन सर। हाँ, इन बिटवीन मैंने पीएनआई का सेशन अटेंड किया था, किसी दोस्त हाँ, ने मेरे को बीएनआई के लिए एक इनवाइट किया। आई गॉट द इनविटेशन, मैंने बीएनआई जाके अटेंड किया। तो वहाँ पे मैंने हाँ। देखा कि हर एक इंडिविजुअल बीएनआई में, इट्स अ वेरी नाइस कल्चर, जो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड आई रियली फेल्ट कि अपने प्रॉप में वैसा कल्चर आना चाहिए। मतलब इतने प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे, और ये प्रोफेशनल लोग हर एक का बिजनेस कैसे ग्रो हो इसका ध्यान रखते हैं। अच्छा, उसके लिए वो लोग हर साल 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपए भर के 5 स्टार रेस्टोरेंट में वो मिलते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बातें करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो वो कंपैरिजन से मैं प्रॉप को देख रहा था कि वहाँ पे तो बिना अलग-अलग इंडस्ट्रीज के अलग-अलग लोग अपने को रेफरेंस दे के बिजनेस करने का कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे अपने पास 200 फिल्टर्ड प्रोफेशनल परफॉर्मिंग रियल्टर्स है, जो अपने इंटरनली इतनी अच्छी कोलैबोरेशन करके इतना अच्छा बिजनेस एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि रीजन मैं बोलता हूँ, पीएनआई में बहुत सारे लोग बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के रहते हैं, वो आपको रेफरेंस देते हैं जो कि फिल्टर्ड नहीं रहता है। अपने यहाँ पे बीइंग ऑल रियल्टर्स, ऑल ओल्ड पीपल इन द इंडस्ट्री, उनको फिल्टरिंग बहुत अच्छा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लीड आ रही है आपको, और उसमें से आप 7 ही कैटर कर पा रहे हो, तो आपके पास लाइव 3 लीड है जो आप मुझे दे सकते हो। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो कन्वर्ट करके वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड वी बोथ कैन शेयर। सो ऐसे 900 लोग एक प्लेटफॉर्म के अंडर है। सो आई फील पोटेंशियल ऑफ प्रॉप इज मच मोर देन बीएनआई, जहाँ पे अपने को हर एक बंदा सिर्फ कोलैबोरेशन से, सिर्फ कनेक्ट से इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है। अगर कोई रियल्टर के पास मार्केटिंग के लिए फंड्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, वो भी प्रॉप में आके सिर्फ कोलैबोरेशन के ऊपर, सिर्फ रेफरेंस से अच्छा बिजनेस कर सकता है। दिस आई फील इज द पावर ऑफ लाइन। बहुत अच्छी बात आपने जो बीएनआई की बात बताई, काफ़ी अच्छी है, वेरी प्रोफेशनली
दे ऑर्गेनाइज। और हमारे पास भी प्रॉप में भी हमने देखा है कि कई लोग अटैच्ड हैं बीएनआई से, और कई लोग अपना ये बिजनेस भी बड़े अच्छे ढंग से उसको करते हैं। मैं मुझे बताइए कि प्रॉप में जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, लर्निंग्स होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या किस तरह आप इसको कंडक्ट करते हो? परफेक्ट। सर, प्रॉप एसोसिएशन का संगठन किया ही इसलिए है कि हर रियल्टर का ग्रोथ 10x होना चाहिए। सो वेरेवर वी फील, जैसे आई फील कि नो नो पर्सन इज परफेक्ट। जैसे आज भी मुझे लगता है 20 साल रियल एस्टेट में होने के बाद भी मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। देयर आर फ्यू स्कोप एरियाज वेयर आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। वैसे हमारे रियल्टर का रहता है, चलो कुछ चीज़ें अपने को 15-20 साल में आ गई, बट देन आज भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हर रियल्टर को सीखनी पड़ती है। और मार्केट रोज चेंज हो रहा है। मतलब कल आपने जब शुरू किया था रियल एस्टेट, तब चीज़ें कुछ और थी, 10 साल के बाद चीज़ें कुछ और हैं, और आज बिल्कुल। चीज़ें कुछ और है। सो मार्केट डायनामिक्स रोज चेंज हो रहा है। कल जो वर्क कर रहा था आज नहीं कर रहा है फॉर श्योर। अच्छा, ये कहाँ पे आप ये कर सकते हो? प्रॉप एसोसिएशन में आप आके ये शेयर कर सकते हो। जैसे अपना रिसेंट हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं 6 जुलाई, वो हर रियल्टर 10x बिजनेस कैसे करे इसके लिए है, वे वी हैव हेलो नॉलेज सेशंस पूरा। हम्म। सो प्रॉप एसोसिएशन हर महीने में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स करते रहता है। तो वी हैव टेक्नोलॉजी ऐप जहाँ पे हर रियल्टर लीड्स कैसे जनरेट करे, फिल्टर कैसे करे, सीआरएम्स कौन सा यूज़ करे, खुद को एलिवेट कैसे करे, स्किल डेवलपमेंट क्या रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या रहता है, कम्युनिकेशन क्या रहता है, निगोसिएशन के ऊपर ट्रेनिंग्स रहती है। बाकी शेयरिंग रहता है हर एक अपने। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू, जैसे अपने प्रॉप में बहुत सारे बड़े कंपनीज है जिनके स्टाफ अराउंड 300 400 500 लोगों के आसपास है। दे हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद देम, 30 से लेके 50 मैंडेट के प्रोजेक्ट इनके पास है। सो हाउ दीज पीपल फंक्शन, क्या बेटर करना चाहिए, ये थोड़ा शेयरिंग होता है वहाँ पे। एंड दिस इज आई फील कि हर एक रियल्टर अगर इसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो आई फील ही कैन ऑलवेज स्केल अप एंड ग्रो हिज बिजनेस इन मल्टीपल टाइम्स। वेरी नाइस। व्हाइल यू आर डूइंग दिस, मैं इसमें प्रॉप का कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है कि अगर कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर कोई एक्शन, डिसिप्लिन एक्शन भी लिया जाता है? 100% सर। वो अभी तो वर्बल था, बट देन सून विल बी चेंजिंग दिस इनटू बायलॉज एज वेल। रीजन क्या होता है, मेनी टाइम्स हम लोग ये इंडियन कन्वेंशन में जाते हैं तो वी गेट टू नो डिफरेंट एसोसिएशंस। सो हमको एक बहुत अच्छी चीज़ समझी, बिकॉज देन वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम अदर एसोसिएशंस हु आर वेटरन्स इन दिस इंडस्ट्री। तो वहाँ पे ऐसा है कि नॉर्मली ये थोड़ा सा कम होता है। वेरेवर वी फील हम लोग को बात करके थोड़ा सा वो रियल्टरों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑफकोर्स एट टाइम्स अगर कहीं पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ पे फॉर श्योर कमेटी को थोड़ा सा राइट्स रहते हैं कि वो रियल्टर को बुला के उसको थोड़ा सा अपना मेंबरशिप डिसमिस करने का भी ये रखते हैं हम लोग। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है प्रॉप की हिस्ट्री में। एंड वी नॉर्मली फील कि अगर परफॉर्मिंग रियल्टर्स ये ना हो तो बेटर है, बट फॉर श्योर वी हैव दैट प्रोविजन कि अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा मिसबिहेव करता है, माल प्रैक्टिसेस करता है, तो एसोसिएशन विल मेक श्योर कि स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट। या नहीं तो औरों का भी नाम उसके वजह से खराब हो जाए। करेक्ट, खराब होता है। या मैं एनएआर इंडिया के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आप बोल रहे हैं कि उनके भी कन्वेंशंस होते हैं या ट्रेनिंग्स होती है एनएआर इंडिया की, तो एनएआर इंडिया से क्या फ़ायदा होता है आम मेंबर को, जो प्रॉप का मेंबर लोकल एसोसिएशन में बनता है, उसको एनएआर इंडिया से क्या फ़ायदा होता है? तो एनआर इंडिया इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जो कि एक पैन इंडिया एसोसिएशन है। सो एनआर का कोई डायरेक्टली मेंबर नहीं बन सकता है। इट्स एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। जैसे प्रॉप पुणे इज वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ एनआर इंडिया, तो वैसे अराउंड 50 सिटीज के एसोसिएशंस एनआर के अंडर रजिस्टर है। अभी इसका फायदा एक इंडिविजुअल रियल्टर को कैसे हो सकता है ये मैं आपको बोलता हूँ। वी फील आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ एनआर एंड यू आर इन पुणे, accessible to all of us. So thank you once again for that, for thinking on a broader level and a global level for all the realtors in India and forming NAR association as a whole. हम्म। इसका फायदा मैं आपको बोलता हूँ कैसे होता है। आज आप इंटरनेशनल आईपीसीज अगर आप देखोगे तो जी। सिर्फ पुणे छोड़ के बाकी सिटीज में अगर आपको कुछ चाहिए, आपका क्लाइंट है समझो जिसको पैन इंडिया अराउंड 40 आउटलेट्स डालने हैं 40 सिटीज के अंदर, और आपको सिर्फ पुणे पता है, बट you are registered under NAR and connected with all these associations, जहाँ पे आपको 50 cities का association का access मिल जाता है। and you can always collaborate, go back with them, form an association,
विद देम एज अ बिजनेस एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, एंड उनके हाँ। मतलब 40 सिटीज में बिजनेस कर सकते हो. सो व्हाट हैपेंस इज आपके क्लाइंट को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है. आप हाँ. आपके क्लाइंट को 40 सिटीज में आपके बिहाफ पे सब जगह पे प्रॉपर्टीज या व्हाटएवर इज रिक्वायरमेंट इज, उसके हिसाब से आप उनको सारी चीज़ें वहाँ पे दे सकते हो. अच्छा, ये एनएआर छोड़ के बाकी आपको कहीं भी एक्सेस ये इस टाइप का नहीं मिले. सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील प्रॉप एंड एनएआर एसोसिएशन कमिंग टुगेदर हैव डन फॉर द रियल्टर्स ऑफ पुणे. एंड जैसे हमारी ब्रोकर्स की एसोसिएशन है, ऐसे डेवलपर्स की भी एसोसिएशंस हैं. क्रेडाई है, नरेडको है, एमसीएच है, मराठी बांधकाम व्यवसाय की एसोसिएशन है. सो इनसे भी प्रॉप का कोलैबोरेशन होता है लोकल लेवल पे. 100%, sir. So Prop already has a bilateral agreement with Credai. हाँ. We already are in talks with Naredco for again one of the same sort of agreement. Being into NAR, we already are in association with all these bigger association firms. उसका help ऐसे होता है कि ये developers के पास हम सब realtors को एक red carpet मिलता है. Now if you walk in to their office with a regular individual realtor, उसका एक अलग ये रहता है. But then if you walk एज एन प्रॉप मेंबर, आपको जो रिस्पेक्ट से देखा जाता है डेवलपर के ऑफिस में, वो अलग रहता है. बिकॉज देन दे नो द पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ प्रॉप, बिकॉज दे नो द अमाउंट ऑफ वर्क दिस प्रॉप मेंबर्स डू विद देम. सो आई कैन प्राउडली से यू कि हर डेवलपर के पास अगर 10 कोई टॉप परफॉर्मिंग चैनल पार्टनर्स आप निकालोगे तो उसमें से पहले 5-6 तो प्रॉप मेंबर्स रहते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी हैव एज अ विजन फॉर पुणे, फॉर इंडिया. इफ यू हैव टू गेट ऑल परफॉर्मिंग मेंबर्स अंडर वन रूफ, और जिनको थोड़ा सा स्कोप है परफॉर्मिंग या टॉप रियल्टर्स बनने के लिए, उनको प्रॉप गाइड करेगा, उनको प्रॉप ट्रेन करेगा ताकि वो टॉप परफॉर्मर्स के लिस्ट में आए. बिल्कुल. एंड भाई इसमें जैसे एनएआर इंडिया इज आल्सो एफिलिएटेड टू द ग्लोबल बॉडी. करेक्ट. सो तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सकता है अगर जिसको चाहिए. 100% इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है सर. ऑफकोर्स उस तरीके के काम आपके पास आना चाहिए, बट देन दैट कनेक्ट्स, दैट लिंक इज ऑलरेडी देयर through prop to NAR and through NAR to NAR global market. बिल्कुल. जैसे अभी सितंबर में कन्वेंशन आ रहा है नेशनल का, इंटरनेशनल रादर, तो ये ऐसे बड़े कन्वेंशंस भी होने लगते हैं. बड़े कन्वेंशंस का आपको इनविटेशन आता है, आपको वो रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे आपको. अदरवाइज छोटा सा मैं वो एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि ओनली बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ प्रॉप, आपको उस बड़े लेवल के कन्वेंशन का एंट्री फी जो है हार्डली 15,000 के आसपास है. बट अदरवाइज आप अगर मेंबर नहीं रहते हो तो उसका मिनिमम फीस 60,000 के आसपास है. इतना बड़ा फर्क है. इतना बड़ा फर्क है. हाँ. तो एनएआर इंडिया की तो 20 साल की फीस में रिकवर हो जाएगी जो प्रॉप रिकवर हो जाएंगे. ओके. महेश, वी आर रीचिंग टू ए क्लोजिंग स्टेज. अब एक बात बताइए, ये सब तो ठीक है, मेंबरशिप ले लिया, एनआर इंडिया के मेंबर बन गए, इंटरनेशनल का फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम हुआ है, कोई सक्सेस स्टोरीज बताइए. सर सक्सेस स्टोरीज तो रोज होती रहती है, बट देन गोइंग बैक कि अगेन अपने मेंबर्स में सबसे जो मेरे दिमाग में रहा है, जो मेरे बुक्स में मैंने लिख के रखा है, वैसे सक्सेस स्टोरी, मुझे माफ़ करना मैं आपका ही नाम लूँगा, बिकॉज देन आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड ऑलवेज लुक अप टू यू कि आपने प्रॉप में आके एक प्रॉप रियल्टर के साथ जो आपने जो बड़ा बिजनेस किया था, वो मैं आपके परमिशन से थोड़ा सा सबको बोलना चाहूँगा कि गाइस, किशन भाई एंड वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड, दे डिड अ लैंड ट्रांजैक्शन ऑफ 200 करोड़ इन वाकड, जो फिनिक्स आज आप देखते हो. वो लैंड ट्रांजैक्शन मतलब किशन सर के पास लैंड का पूरा कनेक्ट था, एंड दूसरा जो रियल्टर है उसके पास फिनिक्स का कनेक्ट था. दे डिडंट न्यू ईच अदर. उनका पहचान प्रॉप में हुआ. प्रॉप में उन्होंने कोलैबोरेशन किया और उन्होंने 200 करोड़ का लैंड ट्रांजैक्शन किया. सो यू कैन बिलीव कि इस अमाउंट का काम हम लोग आज प्रॉप में देख रहे हैं. ये तो हो गई एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी, हम लोग इसको बोलते हैं. बट देन सिंस मैं जब से प्रॉप मेंबर बना हूँ, आई हैव कोलैबोरेटेड विद मेनी दिस थिंग, क्योंकि मेरा सबसे मेन कोर काम था प्राइमरी बिजनेस. सो प्राइमरी में क्या होता है कि आपको बाकी दूसरे रियल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप और डेवलपर कोलैबोरेशन करके बिजनेस करते हो. बट जब से हम लोग प्रॉप में आए हैं, तब से मेरे फेलो रियल्टर जो है उनके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, तो हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है. और पहले जब ट्रस्ट हो जाता है ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है.
सो नाउ वी हैव इन माइंड, मेरा एक ड्रीम है कि मैं प्रॉप का हर जो रियल्टर है, जैसे वी आर 250 पीपल नाइन रॉप, मुझे 250 डील्स अपने प्रॉप मेंबर्स के साथ करनी है, ओनली क्या? शो की कोलैबोरेशन में बिजनेस हो। वेरी गुड, बहुत, दैट्स अ वेरी गुड। वो ये ऑलरेडी स्टार्टेड एंड हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर अचीव किया है। एंड आई मेक श्योर कि मैं सारे रियल्टर्स के साथ एक डील तो फॉर श्योर करूंगा सर। तो ये साल 2 साल में मैं 250 डील्स तो फॉर श्योर वो ये करूंगा। तो पहले हम लोग सेकेंडरी मार्केट नहीं करते थे, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जो सेकेंडरी मार्केट में धुरंधर से। तो देन आई फेल्ट कि जो पहले मैं बिजनेस छोड़ रहा था, जिसको मैं डेवलपर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पिच नहीं करता था, उसको आज मैं ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फेलो रियल्टर प्रॉप मेंबर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वाई नेसेसरी टू लीड, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम किया है, मैंने लीड जनरेट किया है, उसका रिक्वायरमेंट है। मेरे पास एक दूसरा रियल्टर है जो बहुत अच्छा काम करता है और जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट। तो ये सब पूरा बैकएंड होने की रीजन से अभी बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा है और अराउंड 25 to 30% मेरे ये साल के बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुआ है, ओनली डूइंग दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। वेरी गुड, दैट इज कमेंडेबल, वेरी नाइस। सो महेश, जो लोग फेंस पे बैठे हैं कि फॉर्म भरो या नहीं भरो, मेंबरशिप लूँ कि नहीं लूँ, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी एज अ मेंबरशिप डायरेक्टर? व्हाट वुड यू टेल देम? सर आई वुड से कि टुडे इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन प्रॉप। रीजन आई टेल यू कि प्रॉप में अपने पास ऐसे परफॉर्मर्स है, जैसे आप लैंड और वेयर हाउसिंग में आप एकदम उस्ताद हो, वैसे अपने पास वेयर हाउसिंग, कमर्शियल, लीजिंग, रेसिडेंशियल, लैंड, देन ऑफिस स्पेसेस, TDRs, इसके सब एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस ये आज तक छोड़ रहे हो, अगर आपको वो करना है, तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू शुड गेट इमीडिएटली एनरोल्ड इनटू। और मैं बोल रहा हूँ आज से अच्छा दिन उसके लिए है नहीं, क्योंकि एवरी डे यू लूजिंग बिजनेस इन योर लाइफ। तो मैं हर रियल्टर को ये बोलूँगा कि आज नहीं तो कल, आप ऑलरेडी आज नहीं कर रहे हो तो एक दिन आप लेट हो, बट कल तक आप पूरा इमीडिएटली प्रॉप के मेंबर बन जाओ एंड बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रियल्टी एंड बी द परफॉर्मर्स इन द सिटी। So it's a very good thing. I'll just address my viewers. दोस्तों, अगर आप बायर हो तो आप अपने रियल्टर को एडवाइस करो, सो दैट दे कैन गो टू प्रॉप एंड अप्लाई फॉर द मेंबरशिप और आगे उनका अपना फ़ायदा कर लें। नेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप भी मिलेगी और ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल भी कनेक्टेड होंगे वो। और अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आप चैनल पार्टनर हैं, एजेंट हैं, this is the platform you must look at, and immediately you must connect. You have the membership director Mahesh talking to you. आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो and you can directly apply for the membership. This is the best thing to happen. और आप किसी और सिटी में हो, if you are not in Pune, अगर आप इंडिया के किसी भी सिटी में हो, so please go and apply. NAR इंडिया की ब्रांचेस या चैप्टर्स हर एक सिटी में है। इंडिया के 50 सिटीज में NAR इंडिया मौजूद है। You can go and apply anywhere that you belong to, and this is the best platform to be in. I'll just ask Mahesh to give his parting words with us. Mahesh, आपके parting thoughts. Sir, I feel every realtor, my personal dream for Pune is every realtor should go his business 10x and should always keep prop as his first priority. रीजन बीइंग बिजनेस ही अपने को एलिवेट करता है, बिजनेस अपने को, अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देता है, बिजनेस अपने को अपलिफ्ट करता है एंड बिजनेस अपने को एक नई पहचान देता है। सो व्हाट अदर देन प्रॉप टू एलिवेट योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच महेश। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और आपके कमेंट में कुछ भी आप डाल सकते हो, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, and I do read the comments और हम इसको reply भी करेंगे। Thank you very much. See you with the next one. Goodbye. Mahesh, thank you very much for joining us. It's a pleasure at all. Yes.